पृथ्वी को पवित्र करेंगे। उनका बनाया हुआ सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैंने ऐसी ताकत पहले कभी महसूस नहीं की है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज, अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। इंटरेस्टिंग। माय टर्न। ओह माय गॉड। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है द लास्ट स्टैंड। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल की, जिसे एक जेल से दूसरी जेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब किसी तरह से ये क्रिमिनल वहां से बचने में कामयाब हो जाता है, और अब ऐसे में पुलिस वालों को 24 घंटों के अंदर किसी भी तरह उस क्रिमिनल को पकड़ना होगा, क्योंकि अगर टाइम रहते उसे नहीं पकड़ पाए तो वो कंट्री पार कर देगा और बाद में उसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। और ऊपर से उस क्रिमिनल के पास एक बहुत ही तगड़ी वाली सुपर कार है, जिसकी वजह से उसे पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे मूवी के हीरो की, जिसे इस क्रिमिनल के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो निकल जाता है इसे पकड़ने के लिए। तो आखिर क्या वो उसे पकड़ पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है माई सोल टू टेक। ये 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन की, जहां पे एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर हुआ करता था, जो कि लोगों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया करता था। अब इसी बीच एक कार एक्सीडेंट के अंदर ये सीरियल किलर मारा जाता है, और टाउन के सभी लोगों को यही लगता है कि अब वो सीरियल किलर मारा गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब कुछ सालों के बाद वही सीरियल किलर वापस से लौट आता है और एक एक करके बहुत सारे लोगों को जान से मारने लग जाता है। अब आखिर ये सीरियल किलर कौन है, इतने टाइम तक वो कहाँ गायब हो गया था, और ऐसे में टाउन के लोग अपने आप को उस सीरियल किलर से कैसे बचाएंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। मूवी काफी कमाल की है, जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द रीयूनियन। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सैम नाम के एक आदमी की, जिसका अपने भाइयों से बिल्कुल भी नहीं बनती, जिसकी वजह से वो अपने घर को छोड़ के एक नई जगह के ऊपर रहने के लिए चला जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से सैम के फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पुराने घर पे जाता है, और वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर की आखिरी इच्छा थी कि वो और उसके भाई लोग साथ में मिलकर रहे। अब ऐसे में ये लोग अपने फादर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए साथ में रहने लग जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द डिक्टेटर। ये 2012 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अरब की एक कंट्री के डिक्टेटर की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की, जो कि अपनी पूरी कंट्री को अपने हिसाब से चलाता है। अब ये प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी कंट्री को अपने मन मुताबिक चलाता है। जब इसका मन करे ये किसी भी स्पोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर देता है, जब इसका मन करे ये किसी भी पार्टी के अंदर चला जाता है, और जब इसका मन करे ये किसी भी टाइम किसी का भी मर्डर कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग इस डिक्टेटर को किडनैप कर देते हैं। अब आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने इसे किडनैप किया, और आगे मूवी में क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको कमाल की कॉमेडी देखने को मिले, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लाइफ चेंजर। ये 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक शैतान की, जो कि जिंदा रहने के लिए किसी की भी बॉडी के अंदर चला जाता है, और बाद में वो उन्हें मार के उनकी बॉडी का रूप धारण कर लेता है। अब ऐसे में शैतान ने अब तक जिंदा रहने के लिए बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी जान से मार चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन ये एक औरत को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसे उस औरत से प्यार हो जाता है। अब ऐसे में वो उस औरत को पाने के लिए क्या कुछ करता है, और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक है। अगर आपको इस तरह की यूनिक कॉन्सेप्ट वाली हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है
एटलस। ये 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही एडवांस AI रोबोट की जिसे इंसानों की तरक्की के लिए बनाया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब किसी रीजन की वजह से उस AI रोबोट के अंदर एक खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो हमारी दुनिया को तबाह करना चाहता है। लेकिन अभी उस AI रोबोट के पास इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। इसी वजह से वो एक नए प्लेनेट के ऊपर चला जाता है ताकि टाइम आने पे वो इंसानियत को खत्म कर सके। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एटलस नाम की एक लड़की की जो कि किसी तरह से उस AI रोबोट का पता निकाल लेती है और निकल जाती है अपनी एक टीम को लेके उस प्लेनेट के ऊपर जहां पे जाके वो उस AI रोबोट को खत्म कर सके। लेकिन वहां पे जाने के बाद ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर क्या वो उस रोबोट को खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं, और आगे मूवी में इनके साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नाउ यू सी मी। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मैजिशियन की एक टीम की जिन्हें एक बहुत बड़े शो को अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है ताकि यहाँ पे आके वो ऑडियंस को मैजिक वगैरह दिखा सके। अब ऐसे में ये सारे लोग मिलकर निकल जाते हैं उस शो को अटेंड करने के लिए। लेकिन असल में शो तो सिर्फ इनका एक बहाना है क्योंकि वो लोग इस शो की आड़ में एक बहुत बड़ी बैंक रॉबरी करने वाले हैं, जिसके बाद वो लोग अपने प्लान के मुताबिक निकल जाते हैं उस बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक छोटी सी गलती की वजह से ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आखिर क्या ये लोग अपनी चोरी को अंजाम दे पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपको रॉबरी वाली मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये इस मूवी सीरीज का पहला पार्ट है। अगर आपको इसका पहला पार्ट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डेंजरस। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डेलन नाम के क्रिमिनल की जो कि जेल में अपनी सजा काट रहा है। और ऐसे में डेलन को एक बहुत ही गंदी बीमारी है जिसकी वजह से वो चीजों को बहुत ही जल्दी भूल जाता है। अब ऐसे में एक दिन डेलन को पता चलता है कि उसकी भाई की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद वो अपने भाई के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए जेल से भाग जाता है। लेकिन जेल से भागने के बाद कुछ बहुत ही खतरनाक लोग डेलन के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में वो लोग कौन है जो कि डेलन को मारना चाहते हैं और आखिर डेलन अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको कमाल के एक्शन सीन देखने को मिले देन डेफिनेटली आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सी फॉर मी। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सोफी नाम की एक लड़की की जिसे स्केटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन एक दिन एक हादसे के अंदर सोफी की दोनों आंखें चली जाती है। अब ऐसे में अपनी आंखें खो देने की वजह से सोफी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके बाद वो एक डिसीजन लेती है कि वो अपने एक फ्रेंड के घर पे जाएगी ताकि वहां पे जाके वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद सोफी के साथ कुछ ऐसी अजीब तरह की चीजें होती है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करनी चाहिए। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी आपको सुनने में नॉर्मल लगे लेकिन असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है आई एम लेजेंड। ये 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से लगभग 99% लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है डॉक्टर रॉबर्ट की जो कि अब इस पूरी अर्थ के ऊपर सिर्फ एक लौता इंसान बचा हुआ है। और ऐसे में डॉक्टर रॉबर्ट इस ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ एंटीडोज बनाना चाहता है ताकि वो इंसानियत को खत्म होने से बचा सके। तो आखिर क्या वो ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ एंटीडोज बना पाएगा या फिर नहीं, और आगे मूवी में जो कुछ भी चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको भी मेरी तरह ज़ॉम्बी वाली मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।